सबके पद कमल सदा जो जुग पाओ। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ध्यान राम का धरो चित, मुद मंगल दाता, लखन जानकी सहित नित, प्रणमो पवन कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्विज विनंदित पीतांबरधारी श्री भगवान नारायण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति विष्णु महापुराण, परम वंदनीय पूजनीय संतजन विद्वज्जन, भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान लक्ष्मी नारायण की महती कृपा, उनकी अकारण करुणा से आज चरथावल की इस पवित्र भूमि में हम विष्णु पुराण कथा के द्वितीय सोपान में आरूढ़ हुए हैं। सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं को नमन निवेदित करते हुए ठाकुर द्वारा में विराजमान श्री ठाकुर जी, भगवान रुद्र, माँ जगत जननी जगदम्बा शूल धारणी के चरणों में नित्य नमन निवेदित करते हुए श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल आदि देवों को नमन निवेदित करते हुए और इस माइक के माध्यम से सुन रहे सभी श्रद्धालु भक्तजनों को व्यासपीठ की परंपरा के अनुरूप श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इस भाव से प्रणाम निवेदित है। भगवान की दिव्याति दिव्य मधुर कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन तथा वाणी को भगवान के चरणों में लगाने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। आइए आप सब लोग मिलकर मेरे साथ भगवान नाम का कीर्तन करेंगे बड़े भाव से। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल,
पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद।
केशव माधव हरि केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 हरि बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की बोले व्यास भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से इस दिव्य पुराण की छाया में हम लोग बैठे हैं और भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने पुराणांतर्गत अविद्यादि विविध सर्गों के विषय में श्रवण किया। भगवान की अनेक लीलाओं के बारे में श्रवण किया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान ने पृथ्वी का किस प्रकार से उद्धार किया और ब्रह्मा जी की लोक रचना के विषय में कल के कथा प्रसंग में हमने सुना। और उन प्रसंगों में पराशर जी मैत्रेय जी को संदेश दे रहे हैं कि हे मैत्रेय, भगवान की लीला बड़ी अमोघ है और भगवान कब किस रूप में आकर पृथ्वी का धरा का उद्धार करे ये कोई नहीं जानता। भगवान ने वराह अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, अनेकों अवतार लिए। तो इसलिए हरि अनंत और उनकी कथा भी अनंत है, इस प्रकार से समझाया। तब पराशर जी मैत्रेय जी को पुराणांतर्गत जो सर्ग आदि हैं उन पर प्रकाश डालते हुए बता रहे हैं कि मैत्रेय जी, इस सर्ग के प्राणी जो पृथ्वी पर रहते हैं इनको अर्वाक्सोत कहते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं। और उनमें सत्व रज तम तीनों की ही अधिकता होती है। और उनमें सत्व रज और तम की अधिकता के कारण दुख बहुल होता है, दुख अधिक होता है। अत्यंत क्रियाशील भी होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक भी इसमें होते हैं, इस अर्वाक्सोत में यानी पृथ्वी पर। फिर वह तत्व पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा का जो पहला सर्ग है वो क्या है, दूसरा सर्ग
पहला सर्ग बताया कि जो महत्तत्व है वो ब्रह्मा जी का प्रथम सर्ग है, और दूसरा सर्ग तन मात्राओं को बताया। तीसरा सर्ग बताया कि वैकारिक सर्ग तीसरा सर्ग है, और चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है, और जो पांचवा सर्ग है वो त्रियक स्रोत इस नाम से जाना जाता है, पंचम सर्ग। और ये त्रियक जो स्रोत है इसमें समस्त कीट पतंग आदि योनियां होती हैं। और जो छठा सर्ग है वो ऊर्ध्व श्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। और आठवां सर्ग अनुग्रह सर्ग है, और नवा कुमार सर्ग के नाम से जाना जाता है। बोले कि हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभ और अशुभ कर्मों से युक्त है, संपूर्ण प्रजा। अतः जब प्रलय काल होता है, जब भगवान प्रलय करते हैं, तो उस समय सबका लय हो जाने के बाद भी वो अपने संस्कारों से युक्त रहता है जी। संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाता। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, जिसे लोग कहते हैं कि प्रारब्ध। और यही बात पराशर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि सृष्टि का लय होने के बाद भी वो अपने संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाता जीव। और जब सृष्टि का कर्म प्रारंभ होता है तो पुनः जन्म होता है, तो वही उसका प्रारब्ध बन के आता है। और इसमें बोले कि समस्त जीव का मतलब जो जंगम स्थावर जो सभी आते हैं इसमें, जो भी जीव है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, यानी कि जो अंडे से जन्म लेते हो और जो जमीन से जन्म लेते हो, बाकी कीट पतंग है, बाकी जो मनुष्य आदि हैं, ये सभी जीव अपने पूर्व कर्मानुसार फल को भोगते हैं। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, बोले ये चारों की और जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने फिर अपने शरीर का उपयोग किया। क्योंकि पहले जब मानसी सृष्टि थी तो ब्रह्मा ही अपने शरीर का विस्तार कर करके सृष्टि करते थे। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर, यानी कि चित्त जुड़ने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, और तमोमय शरीर से ही रात्रि हुई। तम का मतलब अंधकार, और उस तमोमय शरीर से रात्रि हुई, और उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मुख से। और उससे सत्व स्वरूप अग्रभाग से सत्व स्वरूप दिन हुआ,
और अपने पार्श्व भाग से उन्होंने पितृगण की रचना करी। और उसके बाद जिस शरीर से जीवों का निर्माण करते हैं, उसके बाद पुराने शरीर को त्याग देते हैं। वो जो त्यागा हुआ शरीर है, दिन और रात्रि के बीच का समय संध्या समय बना, इसलिए पितृगणों की पूजा अधिकतर दिन और सायं से पूर्व की वेला में, मध्याह्न सायंकाल वेला में अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस प्रकार से बताया कि चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जलीय जीव हो, चाहे वो स्थल पे रहने वाला जीव हो, चाहे कोई भी जीव हो, जो वृक्ष है वो कभी ना कभी मनुष्य भी रहा होगा और अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार व्यक्ति को योनियां भी प्राप्त होती हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े नास्तिक हैं, कभी घर में कोई पूजा पाठ नहीं करते, घर में दीपक तक प्रज्वलित नहीं करते, और उसके बाद भी देखिए बड़ी प्रसन्नता है, खुशियां हैं, सांसारिक सब तमाम सुख उपस्थित है। और कुछ लोग निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हैं, निमग्न हैं, और उसके बाद भी दुखों ने घेरा हुआ है। दुख के झंझावातों से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तब ऐसे में कई बार हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी इसका क्या कारण है? देखो, हमारा पड़ोसी ठाठ से जी रहा है, कभी किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं, और आज तक इसने जीवन काल में कभी किसी मंदिर की ड्योढ़ी पे अपना सर नहीं रखा होगा, और फिर भी देखो कितना फल फूल रहा है। तो तब उनको बताया कि भैया ये सब प्रारब्ध कर्मों का भोग भोग रहा है, और जिस दिन इसके प्रारब्ध के जो पुण्य है वो समाप्त हो जाएंगे, तो फिर इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और आप जो अभी दुख भोग रहे हो, तो आप अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहे हो, और जिस दिन प्रारब्ध कर्मों का वो भोग लिया, उसी दिन आपके दिल बदलते नील नहीं लगती। और कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवत चर्चा चल रही है, कथा हो रही है, भगवान की आरती चलती है, वहीं पे रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी भगवान की आरती या कथा या वंदन में बिल्कुल भी उनका मन नहीं लगता। और कई तो इस आधुनिक युग में मैंने ऐसे देखे हैं कि वहाँ भगवान का भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, वो वहाँ पे बैठे भी होंगे, तब भी कान में अपना मोबाइल का डोरी लगा देंगे, बीट लगा देंगे, भजन नहीं सुनेंगे तब भी। अब क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हरि चर्चा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं तो प्रारब्ध का जैसा भोग होगा, तो उससे कभी भी हरि चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है ना, तो उसको आप कितना भी अच्छा सुस्वादु भोजन उपस्थित कर दो उसके आगे,
56 भोग लगा दो, लेकिन वो कभी भी उनकी तरफ आकृष्ट नहीं होगा। वो भोजन की थाली को सरका देगा, कहेगा हमें अच्छी नहीं लगती, हम भोजन नहीं करेंगे। उसी प्रकार जो प्रारब्धों का भोग है वो हमें सत कर्मों से और सत्मार्ग में जाने से भी रोक देता है। तो ये सोच के हम परेशान हो जाते हैं कि देखो हम सत्कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारा नित्य कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो यही बात यहाँ पर पाराशर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध होता है उसके अनुसार ही फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कि जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, अनेक जन्मों का, तो तब जाकर भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, वरना कहाँ नहीं मिल पाता। देखिए यहाँ पर कथा हो रही होगी, पड़ोसी खर्राटे बजा के सो रहा होगा, क्यों? क्योंकि भाग्य पे नहीं, हर किसी के भाग्य पे ये सब चीजें सुलभ नहीं है। समझिए, सत्संग की चर्चा, सत्संग, सत्संग का क्या मतलब है? सत मतलब अच्छा, संग मतलब साथ। सत्संग अच्छा साथ, और अच्छा साथ किसका कहते हैं? संगत साधु की, साधु मतलब अच्छे पुरुष की। और अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? बोले अच्छा वो है जो हमें भगवान की ओर ले चले, जो हमें भगवान की ओर उन्मुख करे, वो अच्छा है, वो सत्संग है। सब लोग जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं तो भगवान की चर्चा को सुनते हैं, भगवान के गुण गणों का श्रवण करते हैं, और ये इन गुण गणों को सुनने से उनकी अंतर्निहित अज्ञान की समाप्ति तो होती ही है, और साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति भी हो रही है। और ये सत्संग, मैं निवेदन करूं कि ये सत्संग हर किसी को सुलभ नहीं है। ये सत्संग भी उसे ही सुलभ है जिस पर भगवान की बड़ी कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग की जो महिमा है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, वैसे नहीं। कल के कथा प्रसंग में भी मैंने निवेदन किया था कि भैया देखिए, साक्षात गंगा का ही यहाँ पर अवतरण हुआ है, और जितना चाहे आप अवगाहन करें। और कल के ही प्रसंग में मैंने ये भी कहा था कि भगवान का नाम कैसे भी जप सकते हैं, कोई उसके लिए कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आपने इस अनुष्ठान को करने के लिए इस प्रकार से, जो अनुष्ठानिक प्रक्रिया है वो अलग है, जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं और जो सकाम भाव से हो रहा है उसकी प्रक्रिया अलग है। किंतु भगवान नाम का जाप आप कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में।
उसके लिए आपको कोई ये करने की जरूरत नहीं है कि भाई स्नान किया नहीं अभी, अथवा हमने कोई धूप दीप नहीं प्रज्वलित किया है, और कैसे मंत्र जाप करें, या हमारे पास माला तो है नहीं, और माला तो है लेकिन उसके साथ ये झोली नहीं है जिसमें कि माला पधरा के हम जो है जाप करें, तो भैया जाप कैसे करें? तो जाप करने के लिए वहां पर ये सारे साधनों की आवश्यकता नहीं। भाय कुहाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कल्याणकारी होता है। जिस प्रकार से बताया कि व्यक्ति अग्नि में आहुति करते हैं, अग्नि में आहुति कर रहे हैं, कैसे कैसे पदार्थ आप अग्नि में छोड़ देते हैं, और अग्नि सबको ग्रहण कर लेती है, सबको जला लेती है, और आप मंत्र से विनियोग लेकर कर रहे हैं अथवा नहीं। आप सकाम विधि से कर रहे हैं तो मंत्र द्वारा विनियोग लेकर इस प्रकार से आहुति करते हैं, और निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं तो आप किसी भी विधि से करते हैं। अब हवन करते करते मान लो आपका गमछा हवन कुंड में गिर जाए, तो बताओ वो जलेगा या नहीं जलेगा? तो उसके लिए ये थोड़ी ना कि मंत्र सिद्धि करी या नहीं करी, पवित्रीकरण किया या नहीं किया,